यह एक बुजुर्ग आदमी दादाजी और दो छोटे भालू के बच्चों की कहानी है। शुरुआत में दादाजी देखते हैं कि दोनों भालू के बच्चे बहुत शरारती हैं। जरा सी बात पर लड़ने लगते हैं, चीजें तोड़ते हैं, जहां तहां पेशाब कर देते हैं और जैसे ही दादाजी के जूते दिखते हैं उन्हें चबा चबा कर खराब कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि दादाजी गुस्सा नहीं होते बल्कि खुश होकर कहते हैं, तुम दोनों को पालने के बाद तो मैं रोज नए जूते पहन रहा हूँ। एक कुत्ता ये सब देकर सोचता है, मैं इतना सीधा हूँ फिर भी मुझे कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलता। लेकिन कोई भी घर इतनी शरारत ज्यादा दिन नहीं झेल सकता। दादाजी सोचते हैं कि इन दोनों की ज्यादा ऊर्जा को कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए वो उन्हें जंगल में ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक छोटा जंगली सुअर दिखता है। दादाजी सोचते हैं कि अब भालू और सुअर की लड़ाई होगी, लेकिन जैसे ही सुअर घूरता है बड़ा भालू डरकर पेड़ के पीछे छिप जाता है और बाहर आने का नाम नहीं लेता। दादाजी गुस्सा होकर कहते हैं, तुम भालू हो, ऐसे डरपोक मत बनो। भालू कहते हैं, हम भले ही भालू हैं, लेकिन हम पेड़ पर चढ़ सकते हैं, पतली लकड़ी पर चल सकते हैं, लेकिन ये सब बस संयोग है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो बेवकूफी करते रहते हैं, जिससे दादाजी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब दूध पीने की बात आती है तो दोनों माहिर हैं। एक बार में 1.5 लीटर तक पी जाते हैं बिना रुके। दिन भर में इतना दूध पी जाते हैं कि दादाजी परेशान हो जाते हैं, इतना दूध कहाँ से लाऊं? इसलिए दादाजी उन्हें जल्दी जंगल के लायक बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वो एक लकड़ी के डिब्बे में शहद डालकर ऊपर स्लाइडिंग ढक्कन लगा देते हैं ताकि भालू उसे खोलना सीखे। बड़ा भालू आता है और सीधे डिब्बे को पटक देता है। ढक्कन नहीं खुलता, लेकिन डिब्बा टूट जाता है और वो आराम से शहद खाने लगता है। दादाजी सोचते हैं, ये तो नियम से खेलता ही नहीं। फिर वो डिब्बे को मेज पर कील से फिक्स कर देते हैं। इस बार छोटा भालू आता है, धीरे से ढक्कन सरकाता है और आसानी से खोल लेता है। ये तो बहुत आसान है। दादाजी सोचते हैं कि ये दोनों जंगली सुअर से डरते हैं, तो क्यों ना उनका डर खत्म किया जाए। वो एक नकली सुअर मॉडल लाते हैं। दोनों भालू उसे देकर फिर डर जाते हैं, लेकिन दादाजी उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। देखो, इसमें कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे बड़ा भालू पास जाकर उसे देखता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे काट नहीं पाता और समझ जाता है कि ये असली नहीं है। आखिरकार दादाजी उन्हें जंगल में रहने देते हैं ताकि वो खुद सीख सके। धीरे धीरे दोनों भालू बेहतर होने लगते हैं। पेड़ों के ठूंठ में चींटियां ढूंढकर खाना, कौन सा मशरूम जहरीला है ये पहचानना, जंगल में रहना, सब सीख जाते हैं। बड़ा भालू अब 100 किलो तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे खुद अंदाजा नहीं होता कि वो कितना ताकतवर हो गया है। छोटा भालू खाने की चीजें ढूंढने में सबसे तेज हो जाता है। दादाजी ये सब देखकर समझ जाते हैं कि अब समय आ गया है उन्हें वापस जंगल में छोड़ने का। दोनों भालू खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये सफर उनके और दादाजी के बीच आखिरी विदाई है। शुरुआत में वो जिद्दी, शरारती, डरपोक और आलसी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जंगल में जीना सीख लिया और समझदार बन गए। दादाजी ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। उनकी शरारतों और कमजोरियों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। भालू पालना मुश्किल था, लेकिन इस सफर में दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। आखिर में जंगल ही उनका असली घर है और वहीं उन्हें लौटना था।